अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त वाशिंगटन से। आज हम इंशाल्लाह एक थीम पार्क में जा रहे हैं जिसमें रोलर कोस्टर्स हैं और वाटर राइड्स हैं। काफ़ी फ़न है यहाँ पे और ये हमारे घर से तकरीबन 1 घंटा और 50 मिनट्स की ड्राइव पे है। आप बने रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा कि हम ये थीम पार्क आपको इसका विज़िट करवाएंगे। हम ये लोकल रोड से हम इंशाल्लाह हाईवे लेने लगे 95 साउथ। तो इस पे हम तकरीबन 1 घंटा और 10 मिनट ड्राइव करेंगे तो फिर हम इस थीम पार्क में पहुंचेंगे। यहाँ पे हमें ट्रैफिक मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन हर वक्त यहाँ पे ट्रैफिक भी होती है क्योंकि अभी हम हाईवे लेंगे और यहाँ पे 3-4 जो लोकल रोड हैं वो मर्ज होती हैं। तो यहाँ पे अगर ट्रैफिक हमें ना मिली तो हम जल्दी पहुँचेंगे, अगर ट्रैफिक मिल गई तो आप कह लेंगे 20-25 मिनट जो है ये हमारे यहाँ पे लग जाएंगे। तो यहाँ से तो ट्रैफिक नहीं लग रही, अल्लाह करे कि हम निकल जाएं यहाँ से। ये तकरीबन 5 माइल तक ट्रैफिक रहती है, फिर ये ओपन हो जाती है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। तो हम वाशिंगटन डीसी के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए ट्रैफिक नहीं मिलनी चाहिए। 10-11 बजे यहाँ पे रश शुरू हो जाता है। तो अभी आप इंशाल्लाह मर्ज होंगे 95 में और यहाँ पे तकरीबन 1.25 घंटा ड्राइव करेंगे तो थीम पार्क में। ये जो ट्रक्स हैं ये ट्रैफिक को स्लो कर देते हैं। अमेरिका के बहुत ही फेमस ये व्हीकल्स हैं, अमेरिका के 3 व्हीलर ट्रक्स जो है आप देखेंगे कितना बड़ा और ये नेक्स्ट जो आपको टो ट्रक नज़र आ रहा होगा तो उसने 3 गाड़ियाँ टो की हुई है, ये देखें आप। तो इसने 3 गाड़ियों को टो किया हुआ है और ये उनको उठा के लेके जा रहे हैं। अब हम वर्जीनिया के बहुत ही फेमस सिटी वुड ब्रिज, ये आपको साइन भी नज़र आ रहा है, वुड ब्रिज के पास से गुजरे। ये सिटी जो है वुड ब्रिज ये बहुत ही मशहूर है वर्जीनिया में। यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, बांग्लादेश और इंडिया, श्रीलंका की बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है। और इसके साथ ही दूसरा सिटी है डेल सिटी। डेल सिटी जो है इसमें भी हमारे देसी भाई बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, बहुत फेमस है ये देसी कम्युनिटीज़ के लिए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स हैं, हम खाना खाने के लिए इधर जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाती है। ये 95 साउथ टुवर्ड्स रिचमंड है और रिचमंड जो है ये स्टेट ऑफ वर्जीनिया का कैपिटल भी है। तो इसलिए 95 साउथ जो है ये अमेरिका का सबसे बड़ा हाईवे है जिस पे अब अभी हम जा रहे हैं। ये न्यूयॉर्क से शुरू होता है और फ्लोरिडा में जाके ख़त्म होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टेट्स आती हैं और ये अमेरिका का सबसे लंबा हाईवे है 95 साउथ और 95 नॉर्थ। काफ़ी फेमस और काफ़ी बिजी हाईवे है। तो अभी हम डेल सिटी के पास से गुजरे। डेल सिटी भी काफ़ी फेमस एरिया हमारे इलाके में और अभी आप इंशाल्लाह 1 घंटे में थीम पार्क में पहुंच जाएंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ और मुझे ज़रूर बताइएगा कि दुनिया के किस मुल्क से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। एक और टो ट्रक जा रहा है, आप देखें इसमें 4 गाड़ियों को। ये टो ट्रक जो है ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है अमेरिका में। टो ट्रक का बिजनेस जो है ये बहुत ही पॉपुलर है अमेरिका में। आप खूबसूरत रोड देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत हाईवे है। और ये हाईवे जो है ये तकरीबन 7 या 8 स्टेट से होकर गुजरता है। अभी हम एक सिटी है डम फ्रीज, उसके पास से गुजरे।
हाईवे के दोनों साइड्स पे बहुत ही फेमस सिटीज़ हैं। अभी आप डम्फ्रीज से गुजर रहे हैं और ये वाशिंगटन डीसी से तकरीबन 50 किलोमीटर पे है। यहाँ भी हमारे देसी भाई बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये माशाल्लाह देखें हाईवे कितना खूबसूरत लग रहा है और दरख्त आप देखें कितने दरख्त लगे हुए हैं। आप भी कोशिश करें कि ज़िंदगी में एटलीस्ट 10-12 दरख्त ज़रूर लगाएं अपनी ज़िंदगी में। जब भी मौका मिले आपको तो आपने अपने एरिए में ज़रूर दरख्त लगाने, उससे आबो हवा और पोल्यूशन में बहुत कमी होती है। ये देखें साइड पे कितने दरख्त लगे हुए हैं, जंगल सा बना हुआ है और इसमें से हम गुजर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये लोग दरख्तों की बहुत केयर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा दरख्त लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से इतनी ट्रैफिक होने के बावजूद भी आपको पोल्यूशन बहुत कम नज़र आएगी इन दरख्तों की वजह से। तो जितने भी वाशिंगटन से के फॉलोअर्स हैं उनसे मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी पूरी ज़िंदगी में आपने 10 से 12 दरख्त ज़रूर लगाने, सदका जारिया समझ के, और कोशिश करें कि जो मुकामी दरख्त होते हैं वो लगाएं। टाली है, कीकर है और इसी तरह बड़े बड़े जो दरख्त हैं, बोर्ड के दरख्त हैं, वो पाकिस्तान में बहुत ख़त्म हो रहे हैं। आपने वो दरख्त भी लगाने ताकि इन्वायरमेंट में उसका अच्छा असर पड़े। आप ये देखें कि कितना खूबसूरत हाईवे है। 95 साउथ पे हम जा रहे हैं और अभी हमने तकरीबन 50 मिनट्स की और ड्राइव करेंगे तो इंशाल्लाह आप थीम पार्क में पहुंच जाएंगे। इंडोर पार्क है, वाटर पार्क है इंडोर। अगर आप यहाँ पे आए, ये नई बन गई है इंडोर। ये सारा स्विमिंग पूल वगैरह, ये इंडोर पार्क जो है इसमें अंदर ही पानी की एक्टिविटीज़ है। ये भी थीम पार्क की तरह वाटर पार्क है लेकिन ये इंडोर है। टाइम मिला तो इसका भी आपको विज़िट करवाऊँगा। आज हम आपको थीम पार्क किंग डोमिनियन में लेके जा रहे हैं। ये वर्जीनिया की सबसे बड़ी पार्क है जो तकरीबन हमारे घर से 1 घंटा और 50 मिनट की ड्राइव पे है। हमारे घर के पास ही एक थी जहाँ पे हम 20-25 मिनट में पहुँच जाते थे, वो उन्होंने बंद कर दिया है। वहाँ पे रेजिडेंस की बिल्डिंग्स और घर बन रहे हैं, वो पार्क उन्होंने बंद कर दिया। तो ये हमारे घर के अब नज़दीक है, जो तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पे अगर ट्रैफिक ना हो तो। अभी मैं आपको इस पार्क में लेके जाऊंगा और जितनी भी डेंजरस राइड्स है वो कोशिश करेंगे कि लें। आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि सबसे अच्छी राइड्स आपको कौन सी लगी है। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माशाल्लाह हमने सफ़र तय कर लिया। अभी आप किंग डोमिनियन का साइन देख सकते हैं। किंग डोमिनियन 98 एग्जिट है। ये देखें, ये आप पहुँच गए। अभी हम हाईवे पे 95 साउथ पे तो एग्जिट लेने लगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। ट्रैफिक आज बहुत ही कम मिली है जिसकी वजह से हम जल्दी आ गए। ये हाईवे बहुत ही बिजी हाईवे है।
क्योंकि हम थोड़ा जल्दी निकले थे इसी वजह से कि ट्रैफिक से बच जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम पहुंच गए। और ये देखिए आपको किंग डोमिनियन का साइन नज़र आ रहा है, आपने इस साइन को फॉलो करना है। तो ये पार्क में, थीम पार्क में आपको लेके चला जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही बड़ी ये थीम पार्क है और ये अमेरिका में टॉप 5 में आती है। काफ़ी बड़ी पार्क है और काफ़ी इसमें राइड्स हैं। आपको लेके चलते और आपने ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी राइड सबसे अच्छी लगी है। यहाँ पे आप इसका एक बहुत बड़ा साइन भी देख सकेंगे किंग डोमिनियन का। ये देखें, आपको किंग डोमिनियन का साइन भी नज़र आ रहा है और लाइट भी नज़र आ रही है। माशाल्लाह टिकट्स वगैरह दिखाएंगे। ये देखिए आप सारा सिलसिला ये बहुत बड़ी पार्क है। आप यहाँ पे इसका रश देख सकते हैं। In 600 feet, you will arrive at King's Dominion. किंग डोमिनियन का जो इंट्रेंस है वो आ गई है। अभी हम यहाँ पे टिकट्स चेक करवाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। ये किंग डोमिनियन आप देखें, यहाँ पे हम टिकट्स चेक करवाएंगे और फिर हमें अंदर जाने की इजाज़त होगी। तो फिर टिकट्स वगैरह से फारिग होके तो नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। जी माशाल्लाह किंग डोमिनियन में हम पहुँच गए। आप देखिएगा कि माशाल्लाह ये कितना बड़ा पार्क है। तो अभी हम इंटर होते हैं और आपको साथ लेकर चलते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 हम कंप्लीट करते हैं। आप बने रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा कि हम इंशाल्लाह कितने ज़बरदस्त स्टाइल में आपको आज की ये वीडियो दिखाएंगे। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वाचिंग वाशिंगटन से। मुलाकात होती है नेक्स्ट पार्ट में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।